दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और इस परिणाम में प्रचंड जीत एनडीए की हुई है। प्रचंड जीत, जितनी कह सकते हैं कि जितनी सीधे तौर से उम्मीद तक नहीं थी, उतनी जीत एनडीए को हुई है। यहाँ पर महागठबंधन की बुरी तरह से हार हुई है। यहाँ देखें तो एनडीए, जो कि जेडीयू बीजेपी एलजेपीआर के समर्थित गठबंधन है, इसे 202 सीटें मिली है। 202 सीटें। इसके अलावा आरजेडी के इतनी हालात ख़राब है, इतनी हालात बदतर स्थिति में पहुंच गई है। 35 सीट मिले हैं आरजेडी और इसमें देखिए तो आरजेडी के जो समर्थन है महागठबंधन उसे, तो ये समझिए कि कितनी कम सीटें हैं इसे आरजेडी के, और अन्य को सिर्फ 6 सीटें मिली है। मतलब क्लीन स्वीप वाली जो बात होती है, जिसको कहते हैं कि एकदम फिनिश कर दिए 2025 और महागठबंधन फिनिश। इस तरह के जो नीतीश के लिए नारे लगाए जा रहे थे महागठबंधन की तरफ से कि 2025 नीतीश फिनिश, वो उल्टा पड़ गया महागठबंधन के लिए। 2025 और महागठबंधन फिनिश, ये जो बात सामने आई है। लेकिन इस बीच में हम आपको सबसे पहले जो वीआईपी सीट है, इस वीआईपी सीट की जितनी चर्चा है उसका क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। इन वीआईपी सीट में मोकामा सीट है, जहां से अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरे। तो इनका क्या हुआ, मैथिली ठाकुर की बात कर लेंगे, खेसारी लाल यादव की बात कर लेंगे, और पुष्पम प्रिया द पीपल्स पार्टी के जो प्रमुख हैं, ये इनकी बात कर लेंगे। और आपको इसमें बताते हैं कि ये जो जितने वीआईपी सीट है उस पर क्या हुआ, हाई प्रोफाइल सीट है ये सारे। सबसे पहले अगर देखें तो राघोपुर को भी नहीं भूलना चाहिए। राघोपुर से तेजस्वी यादव जीते हैं और यहाँ राघोपुर में काफ़ी टक्कर था यहाँ, और शुरुआती 9 राउंड तक तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन 32वें राउंड आते आते तेजस्वी यादव अब यहाँ से जीत गए। तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो ये महुआ की विधानसभा सीट है और महुआ से तेज प्रताप यादव जीते हैं। तेज प्रताप यादव हार गए हैं यहाँ से, देखिए तो महुआ से अब हार एकदम बुरी तरह से हारे। तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव रहे हैं महुआ से। और यहाँ पर एलजेपीआर के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं इस सीट से। तो एलजेपी यहाँ से इस सीट से जीती है। दूसरी तरफ से तारापुर विधानसभा की बात करें तो सम्राट चौधरी की ये सीट, जहाँ से चुनाव लड़े, सम्राट चौधरी यहाँ से जीत गए। इसके अलावा जमालपुर से जेडीयू के नचिकेत जीते हैं। और इसमें और भी एक देखा जाए तो मुंगेर से बीजेपी जीती है। लखीसराय से विजय सिन्हा जीते हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव जीत गए हैं, जिसमें रामकृपाल यादव के आरजेडी के उम्मीदवार हैं रीतलाल यादव, उन्हें हरा दिया है। मोकामा से अनंत सिंह जीते हैं, जो कि दुलाचंद यादव हत्याकांड में फिलहाल वो चर्चा में आए और इसमें अनंत सिंह जेल में है। जेल से ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह, और यहाँ जीत भी गए अनंत सिंह। तो इस सीट की भी चर्चा है अनंत सिंह की। दरभंगा सीट से पुष्पम प्रिया हैं, जो कि ये खुद हार गई हैं। द प्लूरल्स पार्टी है, इनके प्रमुख हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। दरभंगा विधानसभा सीट से उतरी थीं और ये हार गई हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सरावगी। अब यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी संजय सरावगी की जीत हुई है। वीआईपी का हाल बहुत ही खस्ता है। इसके अलावा देखें तो खुमरार से गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन केसी सिन्हा की हार हुई है खुमरार से। और यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रदीप कुमार चंद्राही को 47,000 वोट ही मिल सका। बीजेपी के प्रत्याशी संजय कुमार ने यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं। इसके अलावा चनपटिया से देखें, मनीष कश्यप की हार हुई है। मनीष कश्यप यहाँ तीसरे नंबर पर रहे हैं। दीघा से सुशांत सिंह बहन मैदान में उतरी थी और ये भी हार गई हैं यहाँ से। इसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर की बात करें तो 25 साल की उम्र में मैथिली ठाकुर 10,000 के वोटों के अंतर से जीत गई हैं मैथिली ठाकुर, और ये हैं अलीनगर विधानसभा सीट। 11,000 वोट के ज़्यादा अंतर से ये जीती हैं। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी हार गई हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। रघुनाथपुर से ओसामा हैं,
जो कि सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट है, और आरजेडी के प्रत्याशी ओसामा साहब ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। जेडीयू के प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को 92,948 वोट मिला। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं। सिवान सीट पर मंगल पांडे को जीत मिली है। यहाँ पर दूसरी तरफ से देखें तो मनेर में भाई वीरेंद्र यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं। करगहर, जहाँ पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरते, लेकिन इस सीट को रितेश पांडे को दे दिया गया और करगहर से रितेश पांडे सीट हार गए। तो यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह की जीत हुई है। छपरा सीट से खेसारी लाल यादव हार गए, लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव ने टक्कर अंत तक दिया। तो इस हिसाब से देखें तो छपरा सीट पर खेसारी ने टक्कर दिया, लेकिन ये सीट खेसारी हार गए। जमुई से शूटर श्रेयंसी जीती हैं। जमुई सीट से श्रेयंसी सिंह, यहाँ पर शूटर हैं श्रेयंसी सिंह और इन्होंने जीत दर्ज की है। आरजेडी के प्रत्याशी मोहम्मद शमशाद आलम को इन्होंने हराया है 54,498 वोटों के अंतर से। जमालपुर से जो पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे रहे, वो शिवदीप लांडे हार गए। जेडीयू के प्रत्याशी नचिकेत यहाँ से जीत दर्ज किए हैं। तो ये जो वीआईपी जो सीट है, जिन सीट की हमने आपको बताया था कि 10 से 12 से ज़्यादा सीटें हैं, इन सारे सीटों की चर्चा हमने आपको बता दिया कि कौन कौन यहाँ से हारा और कौन कौन कहाँ से जीता है। एक और सीट अगर आपको ना पता हो, ये भी बता दें आपको, जो ज्योति सिंह, पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो चुनावी मैदान में उतरी और ये भी हार गई। और इनके हार के बाद ये बोली हैं कि मैंने ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी थी, अपनी ताकत की आजमाइश के लिए भी लड़ी थी कि जनता के बीच में एक नई पहचान हम क्रिएट कर सकें। तो ये जो पूरी जानकारी थी, जैसे हमने आपको बताया है कि बिहार में ज्योति सिंह ने जो बयान दिया, उसकी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का जो जादू चला है, मतलब ओसामा साहब जीत गए, शहाबुद्दीन के बेटे रहे। लेकिन ऐन मौके तक देखें तो तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा थी कि तेजस्वी यादव जीत पाएंगे या नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव भी जीत गए हैं। अब बात आई है कि कोई 27 पर तो कोई 95 सीट, अब कोई 95 से भी हारा है, 95 वोटों के मामूली अंतर से। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कम भी मार्जिन रहा, लेकिन बीजेपी ने 95% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में सुनामी, एनडीए की सुनामी लाया और सीधे तौर से महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया। ये एक लाइन में अगर कहेंगे तो यही होगी। इससे जो कठिन शब्द है वो शब्द नहीं सूझता दिख रहा है कि एनडीए के सुनामी में महागठबंधन ध्वस्त हो चुकी है बिहार विधानसभा के परिणाम में। आगे क्या होगा ये तो अब 5 साल विपक्ष के लायक भी एनडीए के ने नहीं छोड़ा कि महागठबंधन के तरफ से कोई विपक्ष में भी खड़ा हो। तो ये पूरी जानकारी थी वीआईपी सीट को लेकर। आपको सही लगे या अपनी राय कुछ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।